बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया था। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपनी इस वीडियो की जानिब। सांप और मोर जन्नत से आए हुए जानवर हैं। जन्नत में घूमने फिरने और खाने पीने को बहुत कुछ था, लेकिन जन्नत में अकेले और तन्हा रहने की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उदास रहते थे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हज़रत अम्मा हवा को पैदा किया और यूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हवा का साथ पाकर खुश हो गए और दोनों जन्नत में खुशी से रहने लगे। अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि तुम दोनों जन्नत में जो चाहो खाओ पियो, घूमो फिरो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के करीब मत जाना और ना ही उसका फल खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। उस वक्त सांप और मोर भी जन्नत में रहा करते थे और वो दोनों जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। उस वक्त सांप के पैर भी थे, उसके मुंह से बुराक की तरह अच्छी खुशबू आती थी और मोर जितना आज खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था जब वो जन्नत में रहा करता था। तब मोर के पाँव भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। एक दिन वो दोनों जन्नत के बाहर आए तो उनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने इन दोनों से कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चल। इन दोनों ने जवाब दिया कि हम अल्लाह ताला का खौफ रखते हैं और इस बात का डर भी रखते हैं कि कोई हमें देख ना ले, तो इसलिए हम तुम्हें साथ नहीं ले जा सकते। इस पर शैतान ने इन्हें अपनी दोस्ती का वास्ता दिया कि तुम जन्नत में हमारे साथ रहा करते थे, मुझे भी अब जन्नत में ले चलो। मोर ना माना, लेकिन शैतान ने उनको दायमी जिंदगी के ख्वाब दिखाए, जिस पर सांप मान गया और सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ और मैं तुम्हें जन्नत में ले जाकर उगल दूंगा, तो इस तरह तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। खैर, शैतान को मुंह में ले जाकर जन्नत में उगल दिया गया। इस तरह शैतान जन्नत में दोबारा दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान ने जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा से मुलाकात की और इसने उन्हें कहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुमने जन्नत में अभी तक इस फल को क्यों नहीं खाया। इन दोनों ने शैतान से कहा कि अल्लाह ताला ने हमें इससे दूर रहने और उसका फल खाने से मना किया है, इसलिए हम उसे नहीं खाएंगे और ना ही खाना चाहेंगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान अम्मा हवा के पास आया और उन्हें बहकाने लगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इसका फल खाने से इसलिए मना किया है कि तुम ना मरने वाले बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में रहने लगो। हज़रत बीबी हवा ने शैतान के बहकावे में आकर इस दरख्त का फल खा लिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठ गए तो बीबी हवा ने इन्हें भी उस दरख्त का फल खाने पर मजबूर कर दिया और वो फल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खिला दिया। जैसे ही इन दोनों ने जन्नत का फल खाया तो इनके जिस्मों से जन्नत का लिबास उतर गया। तभी अल्लाह ताला ने इन दोनों से कहा कि मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से मना किया था और इसका फल खाने से मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात ना मानकर इस दरख्त का फल खाकर अपनी जानों पर जुल्म किया है। तभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, तो अल्लाह ताला ने इन्हें माफ़ कर दिया और इन दोनों को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेज दिया और फरमाया, ज़मीन पर एक ख़ास वक्त तक तुम्हारा ठिकाना है और तुम ज़मीन पर ही रहोगे। अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत में लेकर आने पर मोर की खूबसूरती छीन ली और जिन पैरों से वो शैतान को लेकर जन्नत में आया था इन्हें बदसूरत बना दिया। और जिस सांप ने मोर को शैतान की मदद करने का मशवरा दिया था, अल्लाह ताला ने उसके मुंह से बुराक की खुशबू छीन कर सांप के मुंह में जहर भर दिया और सांप की टांगें छीन कर मोर और सांप को जन्नत की इस खूबसूरत जगह से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا. تو مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.